गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी सूत्रा। दिस इज़ अजीत और आज हम बात करने वाले हैं 2 मंथ्स टारगेट के बारे में। राइट, 2 मंथ्स टारगेट फॉर एसएससी, पार्डन माय राइटिंग, एसएससी सीजीएल 2025। राइट, एसएससी सीजीएल 2025 इसका फॉर्म जो है वो अप्रैल के मंथ में आएगा। अब पहले हम इसका शेड्यूल देखते हैं ज़रा सा। नोटिफिकेशन जो है वो आएगा 22 अप्रैल को। राइट, उसके बाद जो मई है 22 अप्रैल से 21 मई तक के, यानी कि 1 मंथ का टाइम रहेगा आपको फॉर्म फिल करने का। जून जुलाई में आपका पेपर होने वाला है। राइट, एंड टायर 2 का पेपर अभी कब होगा वी हैव नो आइडिया। राइट ना, इस इतना ही इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। कितनी सीट्स आएंगी विल सी इन द नोटिफिकेशन, पर ये है। तो अगर हम इस डेट को देखें तो यू हैव 2 मंथ्स टाइम, है ना, मार्च अप्रैल एंड मई, और आज है 19 मार्च। ठीक है ना, तो यानी कि 10 डेज़ इधर बचते हैं एंड 2 मंथ्स यहाँ पे, तो बेसिकली 70 डेज़ यू हैव। पर इफ़ेक्टिवली आपके पास 55 to 60 डेज़ ही होते हैं, बिकॉज आप बीच में छुट्टी भी लेंगे और थोड़ा कभी कभी लोग कम इफ़ेक्टिव भी होते हैं पढ़ने में। सो आई टुक की 55 to 60 डेज़ के पास आपके पास है। राइट, सो इसके लिए हम अपना प्लान बनाएंगे और कैसे इसको किया जा सकता है विद इन 2 मंथ्स। मैं क्यों 2 मंथ्स बोल रहा हूँ, बिकॉज आई हैव डन इट माई सेल्फ। सो आई थिंक कि ये आप भी कर सकते हैं। राइट, प्रोवाइडेड कि आप बिल्कुल ही ज़ीरो से स्टार्ट ना करें। अगर आप बिल्कुल ही ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब आपको मल्टीप्लिकेशन एंड कैलकुलेशन टाइप की चीज़ों में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो ऑब्वियसली दिस 2 मंथ इज़ नॉट फॉर यू डेफिनेटली, क्योंकि आप इतने टाइम में कवर ही नहीं कर पाएंगे। पर आपका बेसिक थोड़ा सा भी है, लाइक आप कैलकुलेशन अच्छी कर पाते हैं, है ना, आप समझ पा रहे हैं, इंग्लिश थोड़ा ठीक ठाक है, तो 2 मंथ्स इज़ enough for you. I would say enough for you, right? So little bit about me first of all, then we'll move to the our main concern. So first of all, my name is Ajit. I have served Indian Air Force for 7 years. Then I left and I wrote SSC CGL 4 times. पहली बार जो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था दैट वाज 2018। राइट, और इसमें मेरा 150 मार्क्स थे एंड देन आई टुक द कोचिंग। ठीक है ना, क्योंकि मैं खुद से भी कर रहा था और जो मैं टेस्ट देता था उसमें मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पाते थे, क्योंकि टाइम का बड़ा वो था कि मैं कैसे उसको फास्ट करूं। ये चीज़ नहीं थी मेरे पास, क्योंकि मैंने बहुत ट्रेडिशनल तरीके से मैं करता था और उसमें टाइम लग जाता था। तो मैंने क्लासेस ली, एक कोचिंग ज्वाइन किया मैंने, और 1 महीने में मैंने पूरी कोचिंग कवर कर दी थी। ठीक है ना, मैंने उनको कहा था कि आई विल कवर 2-3 बैचेस। तो इनिशियली मैंने 15 डेज़ के आसपास मैंने 3 बैचेस कवर किए ओनली मैथ्स के, क्योंकि और किसी चीज़ की, मैथ्स एंड रीजनिंग। सो मैथ्स में मेरा, आप ये समझ लो कि 80% टाइम मेरा मैथ्स पे जाता था और 20% रीजनिंग पे। बाकी और किसी चीज़ के लिए मैंने कोई क्लास नहीं ली, इंग्लिश एंड जी के वगैरह तो कभी नहीं। राइट, सो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट की बात है। तो जो कोचिंग थी उसकी मैंने कुछ अच्छी चीज़ें सीखी कि वहाँ पे जो थे वो बहुत ही, जो सर थे वो बहुत ही सिंपल तरीके से बताते थे और एक ही मेथड बताते थे। राइट, वो बहुत सारे मेथड्स नहीं बताते थे, तो उससे क्या दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं होती थी। और एग्ज़ाम हॉल में ऐसी हालत थी कि मैंने 25 क्वेश्चंस थे मैथ के, तो आई करेक्टेड 25 आउट ऑफ 25 ऑल द क्वेश्चंस इन मैथ प्लस रीजनिंग ऑल्सो। बोथ मेरे दोनों सेक्शन में मेरे 50-50 मार्क्स थे। एंड मैथ्स के मैंने सारे क्वेश्चन करने के बाद मैंने सारे क्वेश्चन क्रॉस चेक किए थे कि मेरा कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। राइट, इतना टाइम था मेरे पास, क्योंकि और उसके पीछे का जो रीज़न है टाइम बचने का वो ये है कि मैंने बहुत ही मिनिमलिस्ट अप्रोच फॉलो किया था। मेरे पास ट्रिक्स या फिर जो भी फॉर्मूला या फिर जो भी कॉन्सेप्ट है वो सिंगल कॉन्सेप्ट होते थे, और मुझे पता था कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है तो ये आंसर आ जाएगा। और एसएससी की ब्यूटी यह है कि उसमें क्वेश्चंस के टाइप्स आपको पहले से ही पता होते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे ट्रिक्स के पीछे भागना, बहुत सारे फॉर्मूले के पीछे भागना, आई थिंक इज़ अ फुलिशनेस। वो एक रॉन्ग मेथड है, आपको उससे बचना है, वो भी मैं आगे डिस्कस करूँगा। देन मैंने अभी कैट दिया है जिसमें मेरे 94 परसेंटाइल हैं, कैट 24 में 98 आए हैं मेरे क्वांट सेक्शन में। राइट, उसके बाद यूपीएससी 21 का मैंने मेंस दिया है। पटना हाई कोर्ट में मैं अपना प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट का कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाया, जिसकी वजह से वो मुझे इंटरव्यू में बैठने नहीं दिए। अदरवाइज़ मेरे मार्क्स वहाँ पे काफ़ी अच्छे थे। उसमें प्रीलिम्स जो उसका हुआ था उसमें मेरे 86 मार्क्स थे और मेंस में मेरे 75 मार्क्स थे। आउट ऑफ 100 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, तो 75 वॉज रियली गुड। पर इंटरव्यू में बैठ नहीं पाया और ये जॉब भी चला गया। सो दिस इज़ अबाउट मी ब्रीफली।
उसके बाद हम आते हैं कि आपको ये तो मैंने बता दिया कि जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है आपका 2025 का, उसके बारे में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है आपको, राइट? वो आपको मोस्टली पता ही होगा। सो जो मेन चीज़ है वो हम आते हैं कि कैसे आप विद इन 60 डेज़ इसको कर सकते हैं, एंड दिस इज़ फॉर ऑल दोज पीपल हु आर वर्किंग ऑल्सो, कि जो कहीं पे जॉब कर रहे हैं और अपना जॉब स्विच करके गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, एसएससी सीजीएल देना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं अपना लक, उनके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उनको जॉब छोड़ भी नहीं सकते और उसके साथ साथ वो ये भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो कोई इंसान जॉब में है ऑलरेडी तो आई बिलीव कि उनका बेसिक तो ठीक ठाक ही होगा, राइट? सो 60 डेज़ का प्लान हम कवर करते हैं। उसमें क्या है, आपको ये पता है मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीके 4 सेक्शंस हैं आपके प्रीलिम्स में, जिसमें 50-50-50-50 मार्क्स के 4 सेक्शंस हैं। टारगेट आपका क्या होना चाहिए, 45 टू 50 मार्क्स आपके आने चाहिए क्वांट में, मैथ्स में, 45 टू 50 आपके आने चाहिए इंग्लिश में, 45 टू 50 आने चाहिए आपके रीजनिंग में, ठीक है ना? और 30 टू 40 मान के चलता हूँ मैं कि आपके जीके में आएंगे, ठीक है। मेरा जो लेटेस्ट मैंने दिया था, आई थिंक 2023 का मैंने सीजीएल दिया है, उसमें मेरे 32 थे इस सेक्शन में। मैथ्स और इंग्लिश में मैंने, हाँ मैं एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ कि जो मैंने सीजीएल दिया था 2018 फर्स्ट, ठीक है ना, उसके बाद मैंने 3 मोर अटेम्प्ट्स दिए हैं, लाइक 19 दिया है, आई थिंक 21 दिया है, एंड 22 एंड 23 दिया है, ऐसे। मतलब मेरा एसएससी सीजीएल में ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं वैसे, तो इसलिए बस मैंने पेपर दिया है। और फर्स्ट वाला जो था 2018 का, उसमें तो मैं मेंस में उसमें कुछ लोचा हो गया था यार, कि ये लोग बार बार ना पेपर कैंसिल कर रहे थे, और फिर बड़ी मुश्किल से मेरे दोस्तों के पुश करने के बावजूद मैं गया पेपर देने, और पेपर दे के आता हूँ तो पता चलता है मैथ्स का पेपर ही कैंसिल हो गया, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला अब जाने दो, अब मैं यूपीएससी करूँगा। तो इस तरीके से मेरा 18 गया, लेकिन फिर घर वालों ने बोला कि देते रहो देते रहो। तो मैंने 22 एंड 23 मैंने 3 अटैम्प्ट्स और दिए हैं, आई थिंक 4 दिए होंगे, मुझे याद भी नहीं एग्जैक्टली, ठीक है। और उसमें मैंने कभी भी प्रिपेयर नहीं किया, राइट? 18 के अलावा जो मैंने पेपर्स दिए हैं उसमें मैंने कभी प्रिपेयर नहीं किया, और बस मैं जाके पेपर दे आता था, और मैंने हर बार प्रीलिम्स क्लियर किया है। उसके पीछे रीज़न यह है कि मेरे इंग्लिश में फिर फुल मार्क्स आने लगे थे, और मेरा जी के सेक्शन स्ट्रॉन्ग हो चुका था, तो इन दोनों में मैं स्कोर करता था। मैथ्स और रीजनिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि इतना टाइम नहीं बचता आपके पास वहाँ पे करने के लिए, तो जो ईजिली हो सकते थे वो मैंने किया, तो इनमें मेरे मार्क्स कम आने लगे, पर इन दोनों में मार्क्स मेरे अच्छे आने लगे, जिसकी वजह से मैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लियर कर लेता था ईजिली, राइट? तो ये चीज़ है कि आप ना एक बार अगर ढंग से कर लें तो आपका काम हो जाता है, ठीक है ना? और अगर मैंने किया है तो आप भी कर सकते हैं। मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, तो आई हैव जस्ट डन माय बीए, तो आप समझ सकते हैं कि दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू गाइज जो इंजीनियर हैं, क्योंकि आपके लिए तो एक जस्ट आसान सी बात हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, ये आपका टारगेट है 165 से 190 के बीच में, ठीक है ना? इतने मार्क्स आपके आने चाहिए, 150 से नीचे तो आपके आने ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो कट ऑफ चल रहा है आजकल उसके अकॉर्डिंग तो आपको 150 से ऊपर आना चाहिए मार्क्स, ठीक है। पर इसको अचीव कैसे करेंगे, तो इस वीडियो में आज मैं जो सेशन है इसके अंदर बात करूंगा सिर्फ मैथ्स के ऊपर, कि मैथ्स में आपके स्कोर कैसे बन सकते हैं, कैसे स्कोर आप अपना बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो मैथ्स जब आप पढ़ते हैं तो उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है कॉन्सेप्ट्स के पार्ट और एक होता है प्रैक्टिस। यानी कॉन्सेप्ट्स जब आप समझ लेते हैं चीज़ों को, उस चैप्टर को, ठीक है ना, उस टॉपिक को, और फिर आप उस पर प्रैक्टिस करते हैं। कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप या तो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब लेक्चर्स ले सकते हैं, ठीक है। सेल्फ स्टडी कॉन्सेप्ट के लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें ना आपको चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी करना होता है, तो उसके लिए आपको ट्रिक की समझ भी होनी चाहिए, शॉर्ट मेथड्स भी आपको आने चाहिए, राइट? तो सेल्फ स्टडी उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि मैंने खुद से भी करके देखा है, और मेरा मैथ्स ठीक ठाक है, ठीक है। कैट में आप देख सकते हो मेरा ओवरऑल 94 है, पर क्वांट में मेरा 98 है। सो सेल्फ स्टडी इज़ नॉट दैट यूज़फुल, पर यूट्यूब लेक्चर्स आप देख सकते हो, क्लासेस भी आप ले सकते हो किसी भी इंस्टीट्यूट में, पर आप मल्टीपल टीचर्स को फॉलो मत करो। मल्टीपल टीचर्स को फॉलो करने से क्या होता है, देखो सारे टीचर्स जो भी काफ़ी फेमस हैं, दे ऑल आर सेम ऑलमोस्ट, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, राइट? सो आप किसी एक को फॉलो करें, और उसकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है, जो वो बता रहे हैं, उसको कम्प्लीटली फॉलो करें और उससे सब कुछ सीख लें, ठीक है, एंड दैट्स इट। बहुत सारे ट्रिक्स के पीछे आप ना भागो, मैं बार बार कहूँगा, ये एक ही वार्निंग मैंने यहाँ पे ऐड करी है, डू नॉट रन आफ्टर ट्रिक्स, ये आपको बर्बाद कर सकता है, ठीक है। आप एग्ज़ाम हॉल में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसको इस मेथड से करना है या इस मेथड से करना है, और इतना टाइम नहीं होता कि आप ये सब वहाँ पे बैठ के करो। आपके पास बिल्कुल ही एकदम वो
शॉर्ट होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस मेथड से करना है ना। इतनी शॉर्टी आपके दिमाग में होनी चाहिए, तभी आप अच्छा कर सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है ना। कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए, मेथड्स आप एक ही सीखो तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस में आप मॉक्स लगा सकते हो एंड PYQ कर सकते हो। मॉक्स में देखो, मैं किसी को यहाँ प्रमोट नहीं करना चाहूँगा, बट टेक्स्ट बुक है ना, वो काफ़ी अच्छा है, मैंने खुद भी दिया था और इसके क्वेश्चंस काफ़ी एग्ज़ाम के करीब रहते हैं, तो आप टेक्स्ट बुक दे सकते हो। बाकी आपका जो मर्जी है वो तो आप ऑब्वियसली करोगे, ठीक है। PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप PYQ बैठ के सॉल्व करो तो उससे आपका आधा काम ख़त्म हो जाएगा, राइट। क्योंकि PYQ से CGL और UPSC में फ़र्क ये है ना कि CGL में क्वेश्चंस आपको पहले से ही पता होते हैं। GK को अगर छोड़ दें तो क्वेश्चंस आपको पहले से ही पता होते हैं कि आपको किस मेथड पे चलना है, ठीक है ना। क्या आने वाले हैं अगले एग्ज़ाम में, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, मोस्टली आपको पता होते हैं। तो इसलिए CGL इज़, आई थिंक CGL इज़ द ईजिएस्ट एग्ज़ाम टू गेट ए गवर्नमेंट जॉब, रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब, है ना। ऐसा कोई MTS का एग्ज़ाम नहीं है ये। अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी भी होती है और इससे आसानी से आपको कुछ नहीं मिलेगा CGL, और इतनी वैकेंसी भी आती है ना, हज़ारों में वैकेंसी आती है। तो CGL इज़ द की टू योर सक्सेस, ठीक है। उसके बाद अगर आप और भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में चाहते हो तो मेरा यूट्यूब चैनल आप फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं लेक्चर्स, टॉपिक वाइज लेक्चर्स अपलोड करूँगा, वहाँ पे आपको उससे भी हेल्प मिल सकती है, राइट। वार्निंग तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सो मैथ्स में क्या है कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़िया होनी चाहिए, प्रैक्टिस करो तो मैथ्स का काम आपका निपट जाएगा, ठीक है। मल्टीपल सोर्सेज, मल्टीपल ट्रिप्स एंड ट्रिक्स, मल्टीपल मेथड्स मत फॉलो करो, उससे आपका नुकसान होगा। और यही चीज़ है जो मैंने फॉलो नहीं करी थी, जिसकी वजह से आई डिड रियली वेल, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने मैथ्स की बात करी है। अगले सेक्शन में मैं इंग्लिश पे बात करूँगा, देन रीजनिंग एंड देन GK, ठीक है। इंग्लिश मैं समझता हूँ कि सबसे क्रिटिकल है, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे लोगों के मार्क्स काफ़ी कम आते हैं। कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनके मार्क्स काफ़ी अच्छे आते हैं, और इंग्लिश में मेरे फुल मार्क्स आ चुके हैं, जो लेटेस्ट आई मीन जो लास्ट के 2-3 CGL मैंने दिए हैं उसमें। तो इंग्लिश सेक्शन मेरा ठीक ठाक है, और मैंने इंग्लिश के लिए कभी प्रिपेयर भी नहीं किया, नॉट इवन अ सिंगल डे, है ना। एक दिन के लिए भी मैंने इंग्लिश के लिए कभी प्रिपेयर नहीं किया है। सो आप समझ सकते हो कि इंग्लिश को एक अलग तरीके से अप्रोच करना चाहिए अगर आप उसमें अपने मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो, राइट। वो मैं अगले सेक्शन में कवर करूँगा, तो उसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें, एंड ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहुँचते रहें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इसमें मैंने काफ़ी सारी बातें की हैं। अपने कमेंट्स मुझे बताएं कि आपको कैसा फील हुआ, कैसा लगा, क्या मैंने सही बातें करी हैं। एंड देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो अबाउट इंग्लिश, ठीक है। सो टिल देन, बाय बाय, सी यू।